बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम तीन इंतहाई अहम बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मरियम नवाज जो है वो 29 जनवरी को वापस आ रही है पाकिस्तान। दूसरे हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूँ क्योंकि अभी ब्रेक हुई है खबर जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक फैसला किया गया, उस फैसले में क्या गया है उस हम पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम तीसरी बात करेंगे पंजाब और पख्तूनख्वा में जो है वो निगरान वज़ीर कौन आएगा, इस पर जो है वो मशावरती इजलास केपी और पंजाब दोनों में जारी है। हम जो है वो तीन बातों को तफसीली बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब और केपी की निगरान वज़ीर पर। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो इंतहाई ज्यादा है। सियासत जो है वो घंटा ब घंटा जो है वो बदलती रहती है। तो आज जो है वो पंजाब के अंदर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और इसके अलावा जो है केपीके के अंदर भी जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो इस वक्त जो है वो जारी है और पंजाब के अंदर आज दोपहर को जो है वो जारी होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो परजलाई ने एक्सटेंडमेंट दिया हुआ है। इस पर परजलाई साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो नाम जो है वो देंगे वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऐसे नाम देंगे जिसको जो है हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा जो है केपी के अंदर पंजाब के अंदर जो ऐसा वाक़या है, तो केपी के अंदर शौकत यूसुफज़ई ने आप बताया है कि हम अकरम दुरानी जो है वो का जो नाम देगा वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अकरम दुरानी ने पार्लिमानी लीडर की जो अपोजिशन लीडर का जो मामला है उसमें जो है वो कुछ किया नहीं, तो हम क्यों जो है वो अकरम दुरानी की बात माने। याद रहे कि अकरम दुरानी साहब जो है वो केपी के अंदर पोजीशन लीडर है। इसके अलावा अकरम दुरानी के साथ हम राबिता नहीं करेंगे, ये शौकत यूसुफज़ई का स्टेटमेंट है। वज़ीर आला महमूद खान साहब कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के लिए पार्टी के अंदर जो है वो इजलास जारी है था, जिस पर हमने जो है वो नाम ज़ेर गौर आया है, लेकिन उसने जो अभी तक नाम बताए नहीं है कि कौन वज़ीर आला जो है वो निगरान वज़ीर आला होगा केपीके का। इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे बरतानिया से। पहले तो जब ये लोग नाकाम हुए पंजाब के अंदर एतमाद के रूप में, तो फिर अनस नौला साहब ने ये बताया था नवाज शरीफ साहब को कि सीनियर क़यादत मौजूद नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, आप और मरियम नवाज साहब को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि हम वो सब फैसले नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब जो वो सियासी नाबालिग है, उसको सियासत में इतनी दिलचस्पी तो है लेकिन इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जैसा आपको है, तो आपको आना होगा। जिसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर दिया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आएंगी पाकिस्तान, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। अब जो है 29 जनवरी को वो वापस आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जो सदर है नौजवान का, यानी प्रेसिडेंट जो नौजवानों का है, यूथ प्रेसिडेंट है, वो कैप्टन सफदर है। जरा सोचिए, 60 साल उम्र है इसका और ये जो है वो सदर है नौजवानों का। अब 60 साल की उम्र में भला कोई नौजवान होता है क्या कि वो उसको नौजवानों की सदर जो है वो लगाया गया है। असल बात ये है कि शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और मौलाना फजल रहमान की सब खानदान ये चाहते नहीं है कि इसके ओहदे जो है, पार्टी के सब ओहदे जो है ये हमारी घर से जो है वो बाहर जाए। अब मरियम नवाज साहिबा को जो है वो कुछ अर्से पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था पार्टी का, इसके जो है बाद, लेकिन याद रखिए पीडीएम वाले जो भी है, जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून से है, जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, उन वर्कर को जो है वो कारकुनान को जो है वो एक बात याद रखनी चाहिए कि जितनी भी कोशिश आप करें, आप जेलें काटे, आप इनके लिए सख्ती बर्दाश्त करें, आप गर्मी जो है में जो है वो जर्सी जुलूस करें, आप सर्दी में जर्सी जुलूस करें, आप इनके लिए कोई भी कुर्बानी दे, लेकिन आपको पार्टी में कोई ओहदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि पार्टी की जो ओहदे ये अपने घर में तकसीम होते आ रहे हैं। जिसका जिंदा मिसाल आपको मैं एक देता हूं। कुछ अर्से पहले जरदारी साहब की गोद में एक बच्चा था, आपको उन बच्चे की भी गुलामी करनी पड़ेगी, आपको इन बच्चे के पीछे जो है वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने होंगे। पी मेरे वाले सुन ले, आप जो है वो कैप्टन सफदर के बेटा जुनैद सफदर के पीछे भी जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। आप जो एक वक्त आएगा
جب قربانی تو آپ دیں گے لیکن فیصلے آپ کے اوپر کیپٹن صفدر کے بیٹا جنید صفدر کریں گے، یہ آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ اس کے جو ہے وہ ہم جو ہے آپ کو غلامی کی مبارک ہو آپ کو، کیونکہ آپ ہمیشہ غلام رہیں گی۔ واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف بیسا پاکستان میں جس میں جو ہے وہ یہ کنسپٹ بالکل نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہوا تھا۔ ابھی جو ضمنی الیکشن تھا اس میں جو ہے وہ شامی قریشی صاحب کی بیٹی کڑی تھی، لیکن اس کو پی ٹی آئی والوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم غلامی نہیں مانتے۔ اگر آپ کے بابا آپ کی دادا جو ہے وہ پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہے یا وہ جو ہے فیصلے کر سکتے تو ہم یہ جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بھی جو ہے وہ اس کی ٹکٹ پر جو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم نیوز ہے، جو بریکنگ نیوز ہے، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایکسکلوسیو خبر ہے، اس کے پہلے آپ نے کسی نے آپ کو نہیں دیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ کچھ جو ٹائم پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا، جس میں 80 اراکین جو ہے 75 اراکین جو ہے وہ شامل تھے، اور اس نے جو ہے وہ استعفے کے معاملے پر جو ہے وہ یہ میٹنگ تھی پارلیمانی پارٹی کا۔ اب کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے وہ اسپیکر نے اور 35 پی ٹی آئی کی استعفے منظور کر دی ہے، اس کے ساتھ 80 کل تعداد ہو گئی ان سب استعفوں کی۔ 75 اور لوگ ہیں جس کی استعفے منظور نہیں ہوئی ہے، وہ جو اس میں شریک ہوئے۔ اب اس نے جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، وہ اسپیکر صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کے اندر اگر اسپیکر صاحب چاہے تو اس سے جو ہے وہ علیحدہ یعنی اجتماعی طور کے علاوہ جو ہے وہ انفرادی طور پر جو استعفیٰ لے سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو اجتماعی طور پر جو ہے وہ سب جو استعفے ہے وہ منظور کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیدل جا رہے ہیں، ابھی جو میں کر رہا ہوں یہ پیدل جا رہے ہیں، اور ابھی وہ پہنچ چکے ہوں گے اسمبلی۔ اور اس کے علاوہ جو وہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ جب تک ان سب نے مجھے مطمئن نہیں کیا ہوگا تب تک جو ہے میں استعفیٰ منظور نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان 80 افراد نے آپ کو جو ایمیننس تھے آپ کو جو مطمئن کر دیا ہوا تھا، جس کی استعفی آپ نے منظور کر دی؟ اب جو یہ پہلا فیصلہ الیکشن کمیشن پر سوال ہے کہ کیوں نہ اسپیکر جو ہے وہ کچھ استعفوں کو جو ہے منظور کر رہے ہیں اور کچھ استعفوں کو جو ہے وہ نہیں منظور کر رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔